हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। जैसा कि इसके पहले हमने कुछ क्लासों में काफ़ी सवाल किए थे, सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन करे थे हमने, और जो एग्जाम वगैरह में आए हुए हैं वो हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। और अगर आगे हम देखा जाए तो हमने कुछ क्लासेस में आपको करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्जन बताया हुआ था। तो थोड़ी हम रिवाइज करवा देते हैं आपको कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट बताया था हमने। तो जैसे कोई नेटवर्क बना है अपना, कोई भी नेटवर्क है हमारा, उसमें अगर कोई इस टाइप से लोड लगा हुआ है, यहाँ पर इस टाइप से क्या है, नेटवर्क बना है, पूरा सर्किट बना हुआ है मान के चलो। यहाँ पर आप क्या करते हैं, लोड को हटा देते हैं, यहाँ पर सर्किट को ओपन कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर ओपन सर्किट हो, क्या हो आपका ओपन सर्किट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट को फ्लो होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो मानेंगे हम कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। और इस जो सर्किट का जो यहाँ पर इसको हटा दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा। आप बताइए, जब रेजिस्टेंस हाई है तो करंट वहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, तो मतलब यहाँ पर करंट का मान क्या रखेंगे हम, जीरो। ये तो आपको हमने क्या बता दिया था इतना। और ये भी बता दिया था कि जो सर्किट का वोल्टेज होगा वो टोटल वोल्टेज होगा, ठीक, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अब जीरो के बराबर नहीं तो सर्किट में जितना भी वोल्ट, मान लो 24 वोल्टेज है, तो पूरा का पूरा, क्योंकि लोड तो हट गया, तो पूरा का पूरा इन्हीं टर्मिनल पर आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि भाई ओपन सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम या अधिकतम वोल्टेज हो जाता है ओपन सर्किट में, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या बताया था, अगर सर्किट हमारा, नेटवर्क हमारा इस टाइप से है और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, रेजिस्टेंस लगाया है, हमने रेजिस्टेंस को हटाकर यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया। अब हमने शॉर्ट किया है तो आपको पता है शॉर्ट करने पर हमारा इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद रखना, ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। और जो ओपन सर्किट में ओपन सर्किट में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट में आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक वायर लगा दिया है। वायर लगा दिया तो मतलब हमारे करंट को क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल इस टाइप से आपको पाथ प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस हटा दिया तो उसको तो आसान रास्ता मिल जाएगा निकलने के लिए, आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस अगर जीरो कर दिया जाए तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम होगी। क्योंकि देखो वोल्टेज क्या हो जाता है इसमें, जीरो, वोल्टेज जीरो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करने पर। रेजिस्टेंस जीरो है तो वोल्टेज जीरो हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस जीरो और वोल्टेज दोनों क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे। करंट हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर सर्किट में 2 एम्पियर बह रही है तो पूरा का पूरा करंट यहीं से बह जाएगी। तो बोल सकते हैं कि भाई आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब बोल सकते हैं जितनी सर्किट में करंट होगी सारी की सारी यहीं से बहेगी। क्योंकि जहाँ पर आपको पता है करंट हमेशा एक ऐसा पाथ या ऐसा रास्ता देखता है जहाँ उसे कठिनाइयाँ ना हो, आसानी से निकल जाए, तो आराम से यहीं से पूरा का पूरा करंट निकल जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन भी हमने रेजिस्टेंस वाले सॉल्व करवाए थे आपको, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। तो सोचा लगा कि थोड़ा रिवीजन करवाना चाहिए इसका, तो हमने करवा दिया। क्योंकि ये मैक्सिमम यहाँ पर नहीं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में तो पूछे ही जाते हैं आपको ये करंट, ओपन सर्किट, वोल्टेज ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का। लेकिन अगर आप मशीन में पढ़ेंगे तो उसमें तो रहता ही है। और आप स्विच करंट प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे, जब फ्यूज यूज का आता है तो उस टाइप पे भी आपको ये काम आएगा वहाँ पर। तो हम पढ़ते हैं, जैसे अभी तक हमने वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल पढ़ा था दो रेजिस्टेंस में, कि इस टाइप से, अगर एक सेकंड इसको मिटा दें हम, देखो अगर बात करें कि वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल हमने पढ़ चुके थे। किस टाइप से पढ़ चुके थे हम पढ़ चुके थे कि अगर वोल्टेज डिवीजन रूल किस में, कि जब हमारे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सीरीज में कनेक्टेड हो। यहाँ पर भैया आपने क्या पढ़ा था, देखो आराम से लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। इस सीरीज को, बेसिक इलेक्ट्रिकल की सीरीज को आराम से कर रहे हैं, ठीक है। भले ही क्लासें ज़्यादा हो जाएं लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे क्लियर होने चाहिए, ठीक। अगर हमने देखा था दो रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड हो, दो प्रतिरोध क्या हो, सर्किट में कनेक्टेड हो, तो हमने क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। यहाँ पर मान लो V वोल्टेज है तो जो R1 में V1 होगा, R2 में V2 होगा। तो इसका हमने फॉर्मूला बता दिया था आपको, कैसे V1 निकालेंगे तो क्या आएगा, V इंटू V1 का रेजिस्टेंस क्या है, R1, इसको R1 मानो, इसको R2 मानो। इतना तो आप समझ चुके होंगे वोल्टेज डिवीजन रूल से, R1 प्लस R2। और अगर V2 निकालना हो, R2 रेजिस्टेंस का वोल्टेज V2 निकालना हो कि R2 में कितना वोल्टेज है, तो V2 बराबर क्या है, टोटल वोल्टेज V इंटू V2 है किसका है, R2 का है, तो R2 पर लिखेंगे अपॉन R1 प्लस R2।
सिंपल, ये आपको क्या आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे। देखिए ये किस में था हमारा, ये था सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि अगर हमारे दो रेजिस्टेंस ना लगे हों सीरीज में, अगर 3 लगे हों, और एग्जाम में भी आ चुके हैं क्वेश्चन कि अगर 3 वाले आ चुके हैं, इसलिए मैंने एग्जाम को देखते हुए करवाया है, क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं, और करंट वाले भी आ चुके हैं। जब करंट में करंट डिवीजन रूल निकालना हो, करंट I1 I2 I3 निकालना हो, 3 रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में हो, तो हम आज की जो क्लास है उसमें हम वोल्टेज का भी बताएंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल। और अगर क्लास लंबी नहीं होगा भी, अगर मतलब टाइम बचेगा, तो हम करंट डिवीजन, आशा करते हैं कि पूरा करंट और वोल्टेज इसी में ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखते हैं, देखो अगर क्या है, इसको मिटाते हैं, नया बनाते हैं डायग्राम, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं, अगर हमारा इस टाइप से एक सर्किट है, इस टाइप से रेजिस्टेंस इस टाइप से 3 रेजिस्टेंस है, इसको R1, इसको R2, इसको R3 मानते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो सर्किट का वोल्टेज जो जा रहा है सर्किट में, वो कितना है, हमारा वोल्टेज है टोटल V वोल्टेज है। और आपको पता है कि वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में, और R2 का V2 हो गया, R1 का V1 हो गया, R3 का V3 हो गया। इतना आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में जो वोल्टेज डिवीजन रूल करवाए हैं, आपको पता है सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, और करंट किस में डिवाइड होता है, पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। अब सीरीज में करंट तो सेम रहता है, तो करंट तो निकालेंगे नहीं, सबका इक्वल रहेगा, ठीक है। और वोल्टेज जो हमारा होता है वो पैरेलल में सब सेम रहता है, इसलिए पैरेलल में हमेशा करंट डिवीजन रूल लगता है, क्योंकि करंट वहाँ बट रहा है तो करंट का ही तो निकालेंगे हम अलग अलग। और जो हमारा सीरीज में है वो वोल्टेज डिवाइड होता है, इसलिए वहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है, इतना याद रखना, ठीक है। सीरीज के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल और पैरेलल के लिए करंट डिवीजन रूल, सिंपल। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि अगर हमें R1 मतलब R1 का V1 वोल्टेज निकालना हो, R1 में कितना वोल्टेज गया हमारा, तो सिंपल एक फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर V1 का। देखिए अगर V1 किसका हमारा है, R1 का। आप देख रहे होंगे R1 लिखा है, उसके नीचे V1 लिखा है, तो जो V1 वोल्टेज है हमारा, वो R1 प्रतिरोध में V1 वोल्टेज है, तो हमें टोटल वोल्टेज V मिला है, तो हमें V1 निकालना है। तो सिंपल किस फॉर्मूले से निकालेंगे, आप देखिए, ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है। इसमें V1 है तो क्या लिखेंगे हम, टोटल वोल्टेज V मल्टीप्लाई, अब किससे करेंगे, V1 है, याद रखो क्या है आपका, V1 है, V1 तो R1 आएगा, मल्टीप्लाई में R1 आएगा, अपॉन में तीनों रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, जैसा उसमें करते थे, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका V1 निकल आया। अब आप समझ गए होंगे कि V2 कैसे निकलेगा, V2 है तो V लेंगे टोटल वोल्टेज, और R यहाँ पर क्या है, V2 है तो R2 लेंगे मल्टीप्लाई में। याद रखना कि जो वोल्टेज है उसमें सेम लेते हैं, अगर V2 निकाल रहे तो R2 लेंगे मल्टीप्लाई में, V1 निकाल रहा है तो R1, लेकिन करंट में अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। अगर I2 निकाल रहे तो R1 लेंगे, तो दो में जब हम कर रहे थे पैरेलल वाले में, तो जो निकाल रहे हो वो नहीं लेते हैं, जो निकाल रहे हो वो नहीं लेगा। अगर I1 निकाल रहे होंगे तो हम R1 नहीं लेंगे मल्टीप्लाई में R1 नहीं लेंगे, याद रखना, ठीक है। इसमें क्या है, V2 निकाल रहा है तो V इंटू R2, V2 निकाल रहा है तो R2 ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, ये हो गया। V3 कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज V मल्टीप्लाई, टोटल वोल्टेज V है और मल्टीप्लाई किससे करना है, टोटल वोल्टेज V है मल्टीप्लाई V3 है, यहाँ पर क्या है, देखो V3 निकाल रहा है तो V के साथ जो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, V3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, R3 होगा, क्योंकि R3 का वोल्टेज ही तो है V, तो V3 निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, V के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारा R3 आएगा, ठीक है, V3 के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसी हिसाब से हम एक क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, और वो दे रहे हैं, ठीक है, आप फाइंड करते हैं उसको, ज्ञात करते हैं उसके V1 V2 V3, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हम माने R1 को 2 ओम माने, R2 को 3 ओम और R3 को 4 ओम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं हम, ये हमारा क्या है, R1 है, R1 को क्या माने हम 2 ओम, R2 को मानते हैं हम क्या 3 ओम मानो, R3 को मानते हैं 4 ओम, ठीक। और यहाँ पर R1 का जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, और जो हमारा R2 का होगा वो V2 होगा, सिंपल, और R3 का वो V3 होगा, सिंपल, आपको समझ आया होगा।
अगर इसका टोटल वोल्टेज हम लिखें जो V इज इक्वल्स टू, मतलब V इक्वल टू क्या है 20 वोल्ट है आपका, मतलब इसका टोटल वोल्टेज जो है आपका 20 वोल्ट है। अगर इसमें हमें क्या दिया, R1 लिखा, R1 दिया है, R2 दिया, R3 दिया है, ठीक है, और टोटल वोल्टेज V दिया है। अगर हम V1 निकालें, R1 का वोल्टेज निकालें, हम V1 क्या निकालें R1 का, अगर हम यहाँ पर R1 का वोल्टेज V1 निकालें तो V रखेंगे, टोटल वोल्टेज 20 रखेंगे, R1 की जगह पर R1 का मान रखेंगे 2 ओम, ठीक है, 2 ओम रखेंगे, उसके बाद तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। ऐसा ही V2 में करेंगे, V2 निकालेंगे तो R2 को यहाँ रखेंगे, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे और टोटल वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही V3 में करेंगे कि जो टोटल वोल्टेज है V, उसको उसके साथ R3 का मल्टीप्लाई करेंगे V3 के लिए, और अपन में जो तीनों रेजिस्टेंस उनको जोड़ देंगे। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप खुद से कर सकते हैं, वैसे हम तो करवा ही रहे हैं, ठीक है। और आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे अब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद अपनी ये वैल्यू चेंज कर दो और कोई भी निकालते रहो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक, अब देखते हैं हम क्या, अगर हम निकालें V1 के लिए अगर हम सिंपल निकालें तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। फॉर्मूला बार बार लिखने से क्या होता है, याद हो जाते हैं। V1 इक्वल्स टू V1 है तो यहाँ पर R1 आएगा अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो इस फॉर्मूले को कमेंट में करो, आप कमेंट में टाइप करेंगे बार बार, तो क्या तीनों फॉर्मूले कमेंट में टाइप करो, करंट के बताएंगे तो करंट का आप टाइप करो तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो V1 क्या है, अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को यहीं मतलब रोकिए बीच में और इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद वीडियो चालू करिए, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर मैच करेगा तो आप समझ जाएंगे हाँ मुझ पे बन रहा है। तो V1 को अगर निकाल रहे हैं तो टोटल वोल्टेज में क्या है, V क्या है 20 वोल्ट, 20 मल्टीप्लाई R1 का वैल्यू क्या है 2, ठीक, R1 का वैल्यू 2 है, और बाकी जो हमारे रेजिस्टेंस है सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो क्या आएगा V1 इक्वल्स टू क्या आएगा 20 इंटू 2 अपॉन, इनको जोड़ो, 4 और 3 7 और 2 9, तो यहाँ पर आएगा 40/9। अगर इस 40/9 को आप सॉल्व करेंगे, इतना तो आपका आ गया होगा 40/9, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4.44 वोल्ट आ जाएगा, 4.44 वोल्ट, ठीक। अब हम निकालेंगे V2 निकालेंगे तो आपको पता है सिंपल ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, टोटल वोल्टेज इंटू R2 अपॉन तीनों जो प्रतिरोध है हमारे उनको जोड़ देंगे साथ में। तो देखो यहाँ पर V2 का हम डायरेक्टली लिख सकते हैं V इंटू R2 अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का जोड़, ठीक है, या एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या है V का वैल्यू क्या है 20, R2 का मान क्या है या वैल्यू क्या है 3, ठीक, अपॉन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका कितना आएगा 4 3 7 2 9 ही आएगा, ठीक है इसमें। तो इसमें अगर यहीं से करें तो 20 इंटू 3 60 अपॉन 9, 60 अपॉन 9 को अब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल हमारा कितना आएगा 20 अपॉन 3 लिख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2 से कैंसिल इसको करेंगे, 3 से कर दो, 20 अपॉन 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6.66 आएगा, 6.66 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया V2 का वैल्यू, और ये हमारा V1 का, ठीक है। अब V3 का निकालेंगे तो V3 के लिए मैंने फॉर्मूला ये वाला लगाया, V इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। V का वैल्यू 20 है, R3 का वैल्यू क्या है 4, और तीनों को जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, तीनों क्या है रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 तीनों को जोड़ दिया हमने तो क्या आएगा इसका 9 आएगा, 4 3 7 2 9, ठीक है, 4 2 8 80 इसका है, 20 चौका 80 आ जाएगा ये 9। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर इस टाइप के हम दशमलव में अगर लिखेंगे तो 8.88 आ जाएगा, क्या आएगा 8.88 वोल्ट। तो आपका तीनों वैल्यू आपको आ गया। V1 क्या आया आपका, V1 आया 4.44 वोल्ट, अगर आपका मैच हो रहा है तो आपका सही है। और V2 का कितना आया आपका 6.66 वोल्ट, V3 का कितना आया 8.88, जी आपका तीनों वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके आगे, अगर ये तो हमारा वोल्टेज का हो गया, अगर आपको वोल्टेज वाला समझ आ गया होगा, सिंपल हमें वोल्टेज डिवीजन रूल आपका समझ आ गया, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, मतलब इसके आगे करंट डिवीजन रूल, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है।
चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब देखिए करंट डिवीजन रूल। अभी तक हमने दो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, दो रेजिस्टेंस में हमने क्या देखा था, करंट डिवीजन रूल देखा था। अब हम देखेंगे तीन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो, और देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको सीखना ही पड़ेगा, कितना भी आपको टफ लगे। एक दो बार देखेंगे थोड़ा, अगर पहली बार आप पढ़ रहे होंगे करंट डिवीजन रूल तीन रजिस्टर प्रतिरोध का, तो एक तो पहली बार में ही समझ आ जाएगा करंट डिवीजन रूल। ठीक, करंट डिवीजन रूल लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करवाते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लिख दो, चलो लिखना है तो करंट डिवीजन रूल इन थ्री रेजिस्टेंस। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस में हम क्या देख रहे हैं, करंट डिवीजन रूल देख रहे हैं, करंट डिवीजन रूल इन थ्री रेजिस्टेंस। अब तीन रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड हो तभी करंट डिवीजन रूल लगेगा हमारा। देख सकते हैं इस टाइप से, अगर हम कैसे टाइप करते हैं कनेक्ट, ऐसे कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस ए है, एक रेजिस्टेंस ए हो गया आपका, एक आपका क्या हो गया, इस टाइप से हो गया, ठीक है। और यहाँ पर करंट सोर्स लगा हुआ है, सिंपल यहाँ पर आई दर्शा देते हैं, आई इक्वल्स टू आई है हमारा टोटल करंट, इसमें जो I1 जा रहा है, इसमें ये I2 जा रहा है, इसमें I3। अब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3, और यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये पता लगाना है कि जो हमारा R1 है उसमें हमारा करंट कितना जा रहा है, जो I1, ठीक है। R2 है, सॉरी I2 है, या I2 करंट किस में जा रहा है, R2 में जा रहा है, तो R2 रेजिस्टेंस में कितना जा रहा, I2 का वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब I3 है तो किस में जा रहा, R3 में, तो इसका भी वैल्यू पता करना है। तो कैसे करेंगे वही हम आपको बताएंगे। हमने जब दो का देखा था तो सिंपल हमने क्या किया था, जो I2 का निकाल रहे थे तो I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, सिंपल ऐसा कर दिया था। लेकिन अब तीन में कैसे होगा वो देखिए आप, ठीक है। अगर आपने दो का नहीं देखा, दो रेजिस्टेंस का नहीं देखा, तो आप पहले दो रेजिस्टेंस का देखिए, क्योंकि वो आपका इसके पहले वाली या एक दो पहले, इसके एक दो पहले वाली क्लासों में है वो, तो आप देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो आप यहाँ तीन रेजिस्टेंस का देखिए किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। देखिए आप, जो I1 अगर आपको पता लगाना है R1 का, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, केवल I1 के साथ, I1 का निकालेंगे तो जो I के साथ मल्टीप्लाई होगा वो R1 का ही नहीं होगा, बाकी दो का होगा, ठीक है। कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं सिंपल। देखिए जब हम I1 निकालेंगे इसका, तो देखो इस टाइप से यहाँ लिखते थोड़ा, ठीक है। I1 निकालेंगे, आपको पता है हम टोटल करंट I का मल्टीप्लाई पहले भी करते हैं, वोल्टेज में भी करते हैं, वो टोटल वोल्टेज का और टोटल करंट का। अब यहाँ पर आप I1 निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, R1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, R1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल करना है किसका, R2 इंटू R3। R2 इंटू R3 का आपने मल्टीप्लाई किया, सिंपल। अब नीचे किस में करेंगे, नीचे वही आप तीनों का करके जोड़ देंगे, तीनों का आपस में करके जोड़ देंगे। कैसे, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, मतलब इसका इसका प्लस इसका इसका प्लस इसका इसका, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे अपॉन में, तो क्या आएगा हमारा, ऐसे R1 इंटू ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। अब आप बोलोगे तो हमें समझ नहीं आया, अब समझने की बात ही कहाँ है, ये I1 है तो यहाँ पर R1 बस नहीं लिया मल्टीप्लाई में, बाकी ये तो हम पहले भी कर रहे थे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका इसका नीचे तो आपको सबका करना है, इसका इसका आपस में किया, फिर प्लस लगाया, फिर इन दोनों का किया, फिर प्लस लगाया, फिर इसका और इसका कर दिया, मतलब तीनों का आपस में क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करके हमने जोड़ दिया। अब इसमें हमारा कोई, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम I2 देखेंगे, I2 में क्या करेंगे आप समझ गए होंगे, I2 में यहाँ पर R2 नहीं आएगा, R1 आ जाएगा, ठीक है, बाकी R3 तो रह गई। केवल जो निकालते हैं, जिस रेजिस्टेंस की हम करंट निकालते हैं, केवल वो ही मल्टीप्लाई में नहीं रहता है, नीचे तो रहता है वो अपॉन में, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं रहता ऊपर, ठीक है। देखो I टोटल करंट के साथ मल्टीप्लाई में नहीं रहता वो। देखिए I2 इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, I2 है तो याद रखो R2 नहीं रहेगा, तो R1 ले लेंगे मल्टीप्लाई R3 ले लेंगे। आप समझ गए होंगे क्यों लिया हमने, R1 ले लिया और R3 ले लिया, बाकी अपॉन में तो ये पूरा सा यहीं का यहीं आएगा, R1 R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस और R3 इंटू R1, ये आ गया, ठीक है। ये I2 हो गया। अब I लेंगे I3, अब आपको पता है I3 ले रहा है तो R3 मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, बाकी दो आ जाएंगे, R1 R2 आ जाएगा, ठीक है। तो I इंटू I3 है तो क्या आएगा, R1 R2, सिंपल। और नीचे सब
सेम का सेम R1 इंटू R2 ठीक, प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 ठीक है। ये मल्टीप्लाई में सबके सब आपस में ए ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में आपके सिंपल आपको समझ आ रहा होगा, आशा करते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा किसमें, आपको इस सीखने में कि किस टाइप से करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन एक लेते हैं सिंपल यहाँ से, अगर इसको चाहें तो मिटा सकते हैं, लेकिन हम मिटाना नहीं चाहते ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। देख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, एक रेजिस्टेंस इस टाइप से है, एक रेजिस्टेंस। अब एग्जाम में तो इस टाइप से भी दे सकते हो, एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दिया। एक क्वेश्चन आया भी एग्जाम में ऐसे, और यहाँ पर करंट सोर्स लगा दिया उनने, तो ये टोटल करंट हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ये R1 हो जाएगा, ये R2 R3, यहाँ पर करंट जा रही I1, ये I2 और ये I3। करना बिल्कुल वैसे ही, सेम का सेम डायग्राम है, केवल इनने यहाँ से ऐसा लगा दिया करंट सोर्स ठीक है, इसको ऐसे घुमा दो, वही मतलब वही होगा ठीक है। तो क्या होगा आपका, इस टाइप से बना है। लेकिन अगर हम इस टाइप से ना बना के जैसा हमने सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करें, अगर ज़्यादा होगा तो ऐसा भी सॉल्व करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सेम टू सेम डायग्राम है भाई। आपने ऐसा करना था ऐसा कर दिया। R1 R2 R3 आपको एज्यूम करना आना चाहिए कौन सा है कौन सा नहीं है ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा करंट जा रहा है वो इस टाइप से जा रहा है, क्या जा रहा है, I करंट जा रहा है यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर अगर हम माने तो R1 का वैल्यू मानते हैं, यहाँ पर R2 मानेंगे, यहाँ पर R3 मानेंगे। जो R1 में करंट होगा वो I1 होगा, जो R2 में करंट होगा वो I2 होगा, और जो R3 में करंट होगा वो I3 होगा। मानते हैं 2 3 5 मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मानते हैं, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम। एक सेकंड में पानी पी लूँ। ठीक है, तो हमने क्या माना, 2 ओम माना और 3 ओम माना, और क्या माना, कहाँ गया मार्कर, ठीक है। हमने क्या माना, 2 ओम माना, 3 ओम माना और 5 ओम माना, और इसकी टोटल करंट मान लेते हैं 10 एम्पियर। यहाँ पर क्या मानते हैं, जो आई है वो क्या है हमारा 10 एम्पियर, क्योंकि आई तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, जो टोटल करंट है वो तीनों में आएगी ठीक है। हम अब वैल्यू रखते हैं, क्या I1 निकालते हैं, ये वाला I1 का फॉर्मूला आपको पता है, फिर से लिखते हैं ताकि याद हो जाए हमें ठीक है। I1 क्या है, टोटल करंट करेंगे। अब I2 है तो R1 नहीं लेंगे भाई ठीक है, R2 R3 ले लेंगे मल्टीप्लाई में, बाकी अपॉन में क्या करेंगे, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इतना हो जाएगा। और इसका वैल्यू पुट करेंगे सिंपल, I1 में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो I का वैल्यू पुट करेंगे। I का वैल्यू क्या है आपको पता है, टोटल सर्किट की करंट क्या है, जो टोटल सर्किट में करंट आ रही है पैरेलल कनेक्शन में, बाकी अब R1 में कुछ जाएगी, R2 में कुछ जाएगी, R3 में जाएगी, क्योंकि आपको पता है इतनी बार बोल चुके हैं कि क्या होता है, पैरेलल में हमारी करंट डिवाइड होती है, पैरेलल में हमारी करंट बट जाती है, करंट का बंटवारा होता है, जितनी रेजिस्टेंस उतनी करंट, लेकिन वो पैरेलल कनेक्शन होने चाहिए सबके सब। अगर यहाँ पर हमने एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस तो एक ही हो जाएंगे ठीक है, क्योंकि वो सीरीज में है ठीक है, उनमें करंट भी सेम रहेगी। तो देखिए यहाँ पर करते हैं सॉल्व जी। I1 है, I है हमारा, I का वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई R2 का वैल्यू क्या है हमारा 3 ठीक, मल्टीप्लाई R3 का क्या है 5। देखो यहाँ लिख लेते ताकि कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी हमें 2 और सॉल्व करने हैं, A और A ठीक है। तो I2 का क्या है हमारा 3, R3 का क्या है हमारा 5, और टोटल जो करंट है हमारी वो है 10 एम्पियर ठीक है। इतना हमारा इसका डेटा है हमारे सवाल का ठीक है। तो ओम है ये ठीक। यहाँ पर R1 R2 2 इंटू 3 प्लस R2 R3 3 इंटू 5 प्लस R3 R1 तो 5 इंटू 2 सिंपल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 15 आ जाएगा यहाँ पर, बटे में क्या आएगा 2 3 6 ठीक है, 3 5 15 प्लस 5 2 10 या 2 3 6 3 5 15 5 2 10 ठीक। इतना हो गया 6 15 और 10 जी सिंपल आ गया। अगर हम इसको ऐड करेंगे किसको 6 15 और 10 को ऐड करेंगे 31 आएगा, क्योंकि 15 प्लस 6 21 प्लस 10 तो 31 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 150
15 इंटू 10 का मल्टीप्लाई किया तो 150 आया, यहाँ पर 31। अगर हम चाहें तो इसको यहीं पे लिख सकते हैं इतना ही 150 अपॉन 31, लेकिन अगर हम पॉइंट में निकालें 4.838 आ जाएगा, 4.838 एम्पियर। ठीक, 4.838 एम्पियर, यहाँ पर ए बना दो, एम्पियर ही है। ठीक है, अब देखते हैं हम I2। अब I2 आप समझ गए होंगे कैसे करना। I होगा मल्टीप्लाई, I2 है तो हमारा मल्टीप्लाई में क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, R2 नहीं होगा। ठीक है, बाकी R1 इंटू R3 होगा, क्योंकि आपको पता है, लिखा भी हमारे सामने भी लिखा है R1 R3 अपन नीचे तो जो सब में है वही रहेगा, R1 इंटू R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। सिंपल, आप समझ गए होंगे आगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जिस टाइप से हमने इसको किया सॉल्व, वैसे ही हम इसको करेंगे। I2 इसको, I का वैल्यू क्या है हमारा, पहले ही लिख लिया हमने, ताकि क्योंकि बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा। अब R2 और R3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5, R1 का वैल्यू 2 है और R3 का हमारा 5 है। इसके बाद हम R1 R2 का मल्टीप्लाई करेंगे, R1 इंटू R2 प्लस R2 R3 क्या है, 3 इंटू 5, वही सेम टू सेम है ही, प्लस 5 इंटू 2। अब यहाँ पर हमने ऐड किया था, क्या आया था हमारा, 31 आया था। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा। ये देखो मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा, 10 हो जाएगा, 10 10 का 100 हो जाएगा, अपॉन ये 31 आ रहा था। अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो हमें क्या करने पड़ेगा, 100 में 31 का डिवाइड, 31 से भाग देना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 को 31 से, तो 3.225 आ जाएगा। इसका क्या आएगा, 3.225 एम्पियर। ये क्या 3 है हमारा, 3.225 एम्पियर आ जाएगा आपका। अगर हम यहाँ पर जगह तो नहीं बची, तो यहाँ पर थोड़ा इसको मिटाते हैं हम। I2 का वैल्यू क्या आया हमारा, नहीं हो जाएगा, इसको मिटा देते फॉर्मूले वगैरह को, इसको यहाँ पर मिटाते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, अब हो जाएगा। ठीक है, इसको I3 को भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब I3 का जो हमने फॉर्मूला सीखा वो क्या सीखा था, I3 इसका टू क्या था हमारा, I3 है तो देखो I के साथ किसका इसका मल्टीप्लाई होगा, 3 R3 का बस नहीं होगा, तो R1 R2 का हो जाएगा। ठीक है, अब I3 के साथ I3 में I के साथ R1 और R2 का मल्टीप्लाई होगा, बाकी जो हमारा नीचे था वही आएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, यही हो जाएगा ना। ठीक है, यही हो जाएगा, 2 3, हाँ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इस टाइप से। अब I का वैल्यू हम पुट करेंगे, I3 यहाँ लिखेंगे, I3 इजिकल्स टू, I का वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई R1 का वैल्यू क्या हमने लिखा हुआ है पहले से 2, और हमारा R2 का वैल्यू क्या है 3। ठीक, इस टाइप का है। और इनका तो पता आ रहा था 31 आ रहा था, क्योंकि देखो R1 R2 इसका तो 6 आएगा, इसका 15 आएगा, इसका 10 आएगा, तो 6 15 10 क्या हो गया है 31, तो डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया 31। अगर ऐसा करेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 10 इंटू जे क्या हो जाएगा 6 अपॉन 31, इसका ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 60 अपॉन 31 आएगा, 60 अपॉन 31। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो 1.93 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1.93 एम्पियर। तो तीनों करंट जो हमारी निकल के आ रही है वो क्या है, I1 I2 I3 क्या है हमारा, I1 किसका है, R1 का है, I2 जो हमारे R2 में जा रही थी, जो I3 है वो R3 में जा रही थी। तो इसकी टोटल अगर लिखें एक जगह पर तो ये इसका आ रहा 4.838 एम्पियर। अगर आपका इतना आ रहा तो आपका आंसर ठीक है। थोड़ा ये क्या होता है, पॉइंट दशमलव के बाद या डेसिमल के बाद इसका वैल्यू अगर 1-2 पॉइंट नीचे से यहाँ पर 8 है, किसी का 7 आ रहा, किसी का 9 आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ठीक है, अगर 4 की जगह पे किसी का 5 आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 4.8 कुछ आना चाहिए। ठीक है, 8 के आसपास आना चाहिए, ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो पहले है डेसिमल के वो आना चाहिए आपका। इसमें 3.225, मेरा 225, किसी का 2235 भी आ सकता है या 226 भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर एम्पियर रहेगा, यहाँ पर 1.93। ठीक है, इसको 2 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन लिखना नहीं है। ठीक है, 1.93 आ रहा है, तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, सही आया आंसर, सबके सब आंसर सही आया ना अपने, 5 और 5, हाँ ठीक है, अपने आंसर सही है कि उसको 2 लिखेंगे और इसको मान लो 5 और जी आपका 5, इसको मिला के 5, ये 5 मानो तो आपका 5 5 10 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, सिंपल, आपका आंसर सही आया। तो अब देखेंगे इसके बाद हम आगे चलते हैं कि
देखिए ये क्लास आपकी यहाँ पर कितना हो गया, दोनों रूल्स हमने बता दिए हैं, एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया है दोनों में। कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और इसके आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करें। अगर इस टाइप से अगर नेक्स्ट क्लास में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि 30 मिनट का ऑलरेडी हमारा ये लेक्चर हो चुका है। तो हम सोच रहे हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, जिसमें हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टिविटी निकालेंगे और आपका कंडक्टेंस निकालेंगे और कंडक्टिविटी निकालेंगे। उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले वगैरह, और सिल्वर का कितना रेजिस्टिविटी होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता कितना होता है, तो वो सिल्वर कॉपर गोल्ड इस टाइप का बताएंगे हम आपको। तो इस क्लास में यहीं पर हम इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।